भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का सियासत में बढ़ता कद, सियासी दुश्मनों को आ रहा रास। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पर जानलेवा हमला, क्या बात हुई कि चंद्रशेखर दुश्मन रूप दिखने लगे। जिस रफ्तार के साथ आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की सियासत पश्चिमी यूपी की सियासत में की फैक्टर बनते जा रही है, जिस रफ्तार के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण दलित समाज के बीच अपनी पैठ धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, जिस रफ्तार से चंद्रशेखर की सियासत का क्रेज दलित युवाओं के बीच दिखने को मिल रहा है, जिस रफ्तार के साथ यूपी के प्रमुख विपक्षी पार्टियों के कद्दावर नेताओं को चंद्रशेखर अपनी बातों का दम दिखा रहे हैं, उनकी राजनीति से अपनी राजनीति का तालमेल कर रहे हैं, उससे दिखने लगा है कोई तो है जो डर रहा है। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर हताश है, परेशान है, निराश है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे हो गया है। सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर फायरिंग की। गोली उनके पेट को छूते हुए निकल गई। फायरिंग में कार के शीशे भी टूट गए। उनको अस्पताल ले जाया गया। इसकी जानकारी आजाद समाज पार्टी ने ट्वीट कर दी। देवबंद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। ये बहुजन मिशन मूवमेंट को रोकने का कायराना कृत्य है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, सख्त कार्रवाई और चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग करते हैं। हालांकि इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर को हल्की चोटें आई है। गोली चंद्रशेखर के पेट को छूकर निकली है। हमले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि जान को कोई खतरा नहीं है। अब पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की कार नजर आई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जब घायल अवस्था में चंद्रशेखर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि उस वक्त क्या हुआ, चंद्रशेखर कह रहे हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी। हमने यू टर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेले ही थी। कुछ 5 लोग थे। हमारे साथी डॉक्टर को भी शायद गोली लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जैसे इस बात की भनक लगी, वैसे ही उन्होंने ट्वीट किया। सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों की ओर से जानलेवा हमला घोर निंदनीय एवं कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। यूपी में जंगल राज। वहीं चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमले के बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अराजक तत्व अपने सभी सरहदों को तोड़ने में लगे हैं। यूपी में विपक्ष अब सत्ता और अपराधी दोनों के निशाने पर है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुआ जानलेवा हमला प्रदेश के खोखले हो चुके कानून व्यवस्था के लिए एक अलार्म है। जाग जाओ सरकार। लेकिन सवाल यह है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ तो क्यों हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है। बस यूं नहीं हो जाता। यूं होने के लिए वजह होती है। सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की राजनीति किसी के लिए थ्रेट बन रही है। क्या चंद्रशेखर की जिंदगी खत्म करना हमलावरों का मकसद था, या फिर चेतावनी देने के लिए उन पर गोलीबारी की गई, ताकि जितनी सक्रियता चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति में दिखा रहे हैं, कभी यूपी के चप्पे चप्पे का दौरा करने लगते हैं, कभी इस राज्य से उस राज्य का भ्रमण पर निकल जाते हैं, कभी पहलवानों के अधिकार के पक्ष में बोलने लगते हैं। जिस रफ्तार से चंद्रशेखर की राजनीति आगे बढ़ रही है, क्या वो अपने साथ उनके दुश्मनों को भी तैयार कर रही है।